जय हिंद। आज इस वीडियो में देखेंगे टीथ यानी दांत। दांत के बारे में दोस्तों ये बायोलॉजी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इससे क्वेश्चन 10th लेवल के भी और 12th लेवल के और समान नॉलेज क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं, यानी पूछे ही जाते हैं। तो चलिए हम टोटल वर्णन करते हैं दांत के बारे में। तो दांत पहले होता क्या है? तो दांत हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है और ये हमें सौंदर्य प्रदान करता है। दिखते हैं कि निका दांत अगर बाहर निकल गया तो लगता है कि जैसे सियार है, तैसे मतलब दांत हमें क्या करता है? खूबसूरती प्रदान करता है। अब दांत जो होता है तो इसके बारे में हम टोटल चर्चा करते हैं दोस्तों। क्या कि दांत का जो निर्माण है, तो दांत एक पर हड्डी नहीं है। आपको लगता है कि हड्डी है, तो दांत जो होते हैं एक विशेष प्रकार की ऊतकों का बना होता है। दांत हड्डी में नहीं रखा जाता है, ये एक विशेष प्रकार की ऊतकों का बना होता है। चलिए, दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत का अध्ययन ही ओडोंटोलॉजी कहलाता है। और दांत का जो सबसे क्षति होता है यानी हानि और नुकसान होता है वो फ्लोरीन गैस की वजह से होता है। अगर फ्लोरीन गैस दांत पे मार दिया, पता चला कि सब दांत झड़ जाएगा यानी गिर जाएगा आपका। तो फ्लोरीन से सबसे ज़्यादा दांतों का प्रभाव पड़ता है। आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्या कि दांत का मतलब सबसे ज़्यादा किसी पर प्रभाव पड़ता है? तो फ्लोरीन गैस से पड़ता है। दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। अब जो दांत होते हैं तो दांत के दो भाग होते हैं। क्या दो भाग होते हैं? एक भीतरी परत होता है, एक बाहरी परत होता है। तो देखिए, बाहरी परत इनामेल कहलाता है और भीतरी परत क्या कहलाता है? डेंटाइन कहलाता है। और दांत जो बने होते हैं किसका बने होते हैं? तो आपको क्वेश्चन पूछा कि दांत किनका बने होता है? कैल्शियम फास्फेट का ही बने होते हैं। लेकिन इनामेल जो होते हैं भी कैल्शियम फास्फेट का ही बना होता है, लेकिन एक विशेष प्रकार के ऊतकों का, कठोर ऊतकों का, मजबूत ऊतकों का बना होता है जिसे कैल्शियम एपेटाइट कहते हैं। ये सबसे कठोर होता है, याद रखिएगा, सबसे मजबूत नहीं होता। सबसे मजबूत जबड़े का जो हड्डी होता है ना, वो मजबूत होता है। सबसे कठोर क्या होता है? इनामेल होता है। इनामेल जो कैल्शियम एपेटाइट कहलाता है। और ये सब देखिए, ये जो होता है सबसे बाहरी परत है, ये यही इनामेल है। इनामेल और ये क्या है? डेंटाइन। तो ये जो होता है डेंटाइन जो होता है से 80 से 85% होता है और इनामेल जो होता है से लगभग 20% के आसपास होता है। तो अब कंप्लीट हो गया कि दांत के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। एक विशेष कठोर प्रकार के कैल्शियम सल्फेट से ही बनता है, लेकिन विशेष प्रकार के कठोर ऊतकों से बने होते हैं जिसे कैल्शियम एपेटाइट भी कहते हैं। और ये सबसे क्या होता है? तो कठोर होता है। डेंटाइन दूसरा भाग जो होता है, दांत के अंतरी भाग जो होता है, उससे क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अब आते हैं दांत, है ना, दूध के दांत। तो हमारे मानव जीवन में दो प्रकार के दांत होते हैं। एक बच्चे मतलब ऐसे दांत जो टूट करके दोबारा उसके स्थान पे निकल जाते हैं, और एक दांत जो होते हैं जो एक बार टूटने के बाद दोबारा नहीं आते हैं। तो पहला आता है दूध के दांत, और ये 10 से 12 वर्ष की आयु में दांत टूट जाते हैं और इनके स्थान पे टूट करके दूसरे दांत क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। टोटल कितने? तो 20 दांत। याद रखिएगा, बचपन में टोटल दांत नहीं निकलता है, मात्र कितने? लगभग 20 दांत निकलते हैं और वो भी क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, जो किसे दूध के दांत के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ दिया कि जीवन काल में कुल दांत कितने होते हैं, जीवन काल में अगर कुल दांत, तो बताइए मानव के दांत कितनी संख्या होती है? 32 होते हैं। और 20 तो बचपन में टूट के और जन्मा था, तो 20 और 32 और 20 कितना टोटल? तो 52 दांत। यानी मानव जीवन कुल कितने दांत होते हैं? तो 52 दांत होते हैं। तो आपको यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब दांतों के प्रकार जानेंगे, कौन कौन दांत होता है, कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले आप ऐसे करिए कि इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम अगले टॉपिक यानी इसी का प्रकार के बारे में पता करते हैं। चलिए अब देखते हैं इसमें दांतों के प्रकार। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, टोटल वर्णन हम करते हैं। चलिए, दांत जो होते हैं सब 4 प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के। पहला दांत जो होता है कतरनक या कृंतक, इंग्लिश में से इंसाइजर भी कहते हैं। अब ये दांत क्या करता है? तो ये भोजन को काटता है ना। तो देखिए, आगे वाले जो 4 दांत होते हैं, नाक के सामने वाले जो 4 दांत हो जाते हैं, 4 दांत, ये देखिए यहाँ पे हम ये दांत को फिगर बना ली है। ये जो 4 दांत होते हैं यही कहाँ कहलाते हैं? इंसाइजर कहलाते हैं। और ये 4 ऊपर और 4 कहाँ? तो नीचे। तो 4 दूना कितना हो जाएंगे? 8 दांत हो जाएंगे। तो इंसाइजर क्या करता है? ये भोजन को काटता है। और ये आगे वाले 4 दांत होते हैं और 4 कितना होंगे? तो 8 दांत हो जाएंगे। और ये नाकों के सामने, नाक के सामने वाले दांत होते हैं, इसलिए नोज टीथ भी से कहा जाता है। अब देखो, बड़ा नाक लेके चलाएगा तो उसके पूरे सब दांत ही उसके अंदर आ जाएगा। वैसे नहीं, सिंपल लोगों की बात करें जिसका नाक के सामने जो 4 दांत होते हैं वही इंसाइजर कहलाता है। ये भोजन को काटता है। आप देखे होंगे कि बचपन में मम्मी क्या करती है कि किन्हीं का भी मम्मी हो, सभी का, यानी जो रोटी हो जाता है उसके ऊपर गुड़ या चीनी मीठा कुछ लगा कर उसको लपेट कर बच्चे को दे दिए। बच्चा मतलब काट करके क्या करते रहता है? आगे वाला दांत से काटते। तो ये भोजन को क्या करता है? काटता है। कंप्लीट हो गया होगा सभी को आ रहा होगा समझ में। भेदक या रदनक, भेदक या रदनक, इसको कैनाइन भी इंग्लिश में कहते हैं। अब ये क्या करता है? तो देखिए, कैनाइन क्या होता है? तो 4 दांत जो हमारा आगे वाला जो चला है, 4 के बाद जो बाद वाले जो दांत होते हैं, एक एक दांत देखिए यहाँ पे हम निकाल दिए दोस्तों।
ये भोजन को फाड़ता है, ये भोजन को क्या करता है, फोड़ता है। और ये मांसाहारी जीवों में लंबा होता है, शाकाहारी जैसे हम लोग मनुष्यों में होता है तो मनुष्यों में थोड़ा छोटा ही होता है। और जो मांस ज़्यादा खाते हैं, यानी जैसे शेर हो गया, कुत्ता हो गया, कुछ ऐसे जानवर जो मांस खाते हैं उनमें देखिएगा तो लंबा निकला हुआ रहता है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि उनमें कैनाइन क्या होता है, लंबा होता है मांसाहारी जीवों में, और शाकाहारी जीवों में क्या होता है, छोटा होते हैं। अब 2 ऊपर हो गया और 2 नीचे, तो 2 और 2 कितना हो जाएंगे, 4 दांत होता है। ये आँख के सामने होते हैं इसलिए ईट टीथ भी इसे कहा जाता है। तो आपको कंप्लीट हो गया कैनाइन क्या, तो कैनाइन जो आपका इंसाइजर के बाद वाले एक एक दांत को ही क्या कहते हैं, तो कैनाइन कहते हैं। और ये मांसाहारी जीवों में लंबा होता है, शाकाहारी जीवों में छोटा होता है। ये भोजन को फाड़ने का काम करता है, इसे ईट भी कहते हैं। अब बताइए 2 ऊपर 2 नीचे, तो 4 टोटल हो गया, तो ये भी आपको कंप्लीट हो गया। चलिए अगला जो है, अगला प्री मोलर और मोलर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना होगा गहराई से कि प्री मोलर यानी जिसे आग्र चवर्ण कहते हैं, इसको इंग्लिश में प्री मोलर यानी प्री मोलर जो आग्र चवर्ण के नाम से जाना जाता है। अब देखिए क्या होता है, तो ये भोजन को चबाने का काम करता है। तो क्या कैनाइन आप पढ़ लिए, आपका इंसाइजर पढ़ लिए, कैनाइन पढ़ लिए। तो इंसाइजर के बाद कैनाइन होता है, और कैनाइन के बाद जो होते हैं, जो दांत होते हैं, कितने दांत होते हैं, तो 2 और 2। देखिए इन क्या आपका आ गया, इंसाइजर आ गया, इंसाइजर के बाद कैनाइन एक एक आ गया, और फिर उसके बाद 2 दांत, तो 2 दांत इधर और 2 दांत इधर, 4 और 4 नीचे, यानी टोटल कितना हो जाएंगे, 8 दांत हो जाएंगे। तो ये भोजन को चबाने का काम करता है, और ये बच्चों में नहीं पाया जाता। अब बच्चों में देखिएगा ना, तो बच्चों अगर हंसेंगे तो आगे सामने वाला 4 दांत नजर आएगा, और उसके बाद भी कैनाइन नजर आएगा, लेकिन उसके बाद वाले जो दांत होते हैं सो नजर नहीं आते हैं। यानी प्री मोलर जो होते हैं बच्चों में नहीं पाया जाता है। और ये कैनाइन के कैनाइन के बाद 2 दांत ऊपर होते हैं, तो 2 दांत ये साइड और 2 दांत 4 और 4 नीचे, यानी कितना हो जाएंगे, 8 दांत हो जाएंगे। तो आपको कंप्लीट हो गया। भोजन क्या करता है, चबाने का काम करता है। मोलर, अब ये मोलर यानी इसको क्या बोलते हैं, चवर्णक बोलते हैं। तो देखिए ये भोजन को, ये भी क्या, भोजन को चबाने का नहीं, सबसे लास्ट वाला जो सबसे मजबूत होता है दांत, तो ये भोजन को चबाने का काम करता है। देखिए कोई गुटका उटका खाते रहेगा, पूरा दम चबाते रहेगा, पीछे वाला से चौहड़ जिसको बोलते हैं, तो ये क्या भोजन को चबाने का काम करता है। और ये थर्ड मोलर जो यानी सबसे लास्ट वाला, देखिए यहाँ पे बना लीजिए दोस्तों, 1 2 ये 3, ये ना हुआ, ये मोलर दांत होते हैं। लेकिन ये जो दांत होता है सो बच्चों में नहीं पाया जाता है, ये दांत बच्चों में नहीं पाया जाता है। और बच्चों में नहीं पाया जाता, और अकल, इसे अकल दांत भी कहा जाता है। कहने का मतलब हुआ कि ये दांत लगभग 24 वर्ष के उम्र में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई 18 वर्ष के बाद में, 14 वर्ष के बाद भी चलाता है ये दांत। तो सब में अलग अलग तरीके से इसे अकल दांत के भी नाम से जाना जाता है। अब बताइए कि 3 इधर है, 1 2 3 और 3 है, 6 हो जाएंगे, और 6 ऊपर और 6 नीचे, टोटल कितना, तो 6 6 12 दांत हो जाते हैं। तो ये दांतों का टोटल प्रकार चला है दोस्तों, आपको कंप्लीट हो गया होगा। चलिए हम इसमें और थोड़ा सा बचा हुआ उसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो पहले इसको आप ऐसा करें कि स्क्रीनशॉट ले ले, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। तो क्या हो जाता है ये दोस्तों, इंसाइजर जो होते हैं आगे वाले 4 दांत होते हैं, ये भोजन को क्या, तो काटने का काम करते हैं। फिर इंसाइजर के बाद कैनाइन होते हैं, एक एक दांत जो होते हैं जो भोजन को फाड़ने का काम करते हैं, और इसकी संख्या क्या होती है, 4 होती है। अगला प्रीमोलर, तो प्रीमोलर 4 ऊपर और 4 नीचे, भोजन को चबाने का काम करते हैं, और इसकी संख्या 8 होती है। एक लास्ट में आता है मोलर, ये भी भोजन को चबाने का काम आता है, और इसकी संख्या ऊपर 6 हो जाते हैं और नीचे 6 12 हो जाते हैं। और ये थर्ड मोलर जो होता है, आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा कि कौन सा दांत जो है से बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो थर्ड मोलर याद रखिएगा, ये सब नहीं, थर्ड मोलर सबसे लास्ट वाला भाग जो होता है सो बच्चों में नहीं पाया जाता है, यानी मोलर नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार दांतों को क्लियर हो गया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट